नमो नमः। आज हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय का 20वां गद्यांश पढ़ेंगे। इस गद्यांश में योगीराज जब ब्रह्मचारी गुरु से भारतवर्ष की दशा के संदर्भ में पूछते हैं तो ब्रह्मचारी गुरु इससे पहले वाले गद्यांश में बताते हैं कि किस तरह से भारतवर्ष की जो दशा है वह बड़ी दयनीय हो गई है। भारतवर्ष में यवनों के द्वारा बड़े ही विवक्षतापूर्ण अत्याचार किए जा रहे हैं। भारतवर्ष की उस दारुण दशा का वर्णन करने से पूर्व ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि हे योगीराज, हम इस धिक्कारमय समय में हम जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और अपने को आर्यों का वंशज मान रहे हैं। इस तरह से आप जिस भारतवर्ष की दशा का वर्णन करना चाह रहे हैं, जिस दशा का मैं वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये जीवा जो वज्र से बनी हुई है, जो फट क्यों नहीं जाती है, मेरा यह चित्त लोहे का बना हुआ है, जो यवनों के दुराचरण से टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। इस प्रकार से ब्रह्मचारी गुरु के उस वृतांत को सुनकर योगीराज अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं, उसी का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। उपकर्मम अमुम आक्रणय्य अवलोक्य मुनय विमनायमानं हरिदाद्र वक्षालितम इव वदनम निपत द्वारबिंदूनि नयने अंचित रोम कंचुक शरीरम कंपमानम अधरम भज्यमानं च स्वरम अवागच्छत सकला अनर्थमयः सकल वंचनामयः सकल पापमयः सकल उपद्रवमयश्च अयं वृत्तान्तः इति अतएव तत् संस्मरण मात्रेण इपि खिद्यत एव एष हृदय तत् अहम एनं निरर्थं जिग्लाप्यष्यामि न वा चिखेदिष्यामि इति च विचिन्तय। योगीराज जब इससे पूर्व वृत्तांत की जो प्रस्तावना को सुनते हैं और उस प्रस्तावना को सुनकर जब योगीराज देखते हैं कि ब्रह्मचारी गुरु बड़े ही व्याकुल हैं, बड़े ही दुखी हो रहे हैं उस भारतवर्ष की, उस यवनों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार से आज भारतवर्ष की बड़ी ही दयनीय अवस्था हो गई है, तो उस संदर्भ में योगीराज ब्रह्मचारी गुरु के उस शरीर को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर क्या विचार करें कि उपकर्मम यानी वृत्तांत की प्रस्तावना को, है ना, उपस्थापना को, इससे पहले जो वृत्तांत था, जो पहले वाला गद्यांश 19वां गद्यांश था, उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि उस वृत्तांत की प्रस्तावना को उपकर्मम अमुम यानी जो प्रस्तावना उसी के संदर्भ में आ रहा है। इस उपकर्मम यानी उस वृत्तांत की उस प्रस्तावना को आक्रणीय, है ना, आक्रणीय का अर्थ सुनकर, और च अवलोक्य का अर्थ है ब्रह्मचारी गुरु का जो शरीर है ना, उसको देखकर, ब्रह्मचारी गुरु का जो इस उपकर्म वृत्तांत की प्रस्तावना को सुनकर और ब्रह्मचारी गुरु के उस शरीर के देखकर, शरीर में देख रहे हैं तो क्या क्या उनमें परिवर्तन आ रहा है, उसके संदर्भ में बता रहे हैं। सुनकर और अवलोक्य और मुनि को देखकर, च और मुनि के, है ना, विमल क्या करें कि विमनाय मानम का अर्थ उदास, विमनाय मानम का अर्थ बड़े उदास यानी खिन्नता से युक्त, ये शरीर का लक्षण है। उनके ब्रह्मचारी गुरु के शरीर पर क्या क्या हाव भाव परिवर्तित हो रहे हैं, उसका अनुभव योगीराज कर रहे हैं कि विमनाय मानम यानी उदास यानी खिन्नता से व्याप्त उनके उस शरीर को देख रहे हैं। और फिर क्या बता रहे हैं, आगे क्या करें कि हरिदाद्र वक्षालितम यानी उनका जो शरीर है वह कैसा हो गया, हरिदाद्र वक्षालितम यानी हल्दी के रंग से धुला हुआ, यानी ऐसा लग रहा है कि उनका जो शरीर है वह हल्दी का रंग, हल्दी का जो रंग होता है वह पीला हो गया, यानी हल्दी के रंग से पीला, यानी उदास चेहरा, है ना। हरिदाद्र वक्षालितम यानी हल्दी के रंग से पीले उदास चेहरे वाले। फिर क्या कह रहे हैं, निपत द्वार बिंदुनी यानी
निपत द्वार बिंदुनी यहाँ पर यह आंसू के संदर्भ में आया, यानी अश्रु कण को प्रवाहित करने वाले, है ना, नयनों के संदर्भ में, यानी आंसू बरसाते हुए नेत्र, निपत द्वार बिंदुनी यानी लगातार उनके आंखों से क्या बह रहे थे, आंसू बह रहे थे, इसीलिए कह रहे आंसू बरसाते हुए नेत्र, है ना। फिर कह रहे अंचित रोम कंचुकम शरीरम, अंचित रोम कंचुकम शरीर यानी रोमांच से युक्त शरीर, यानी उनका जो शरीर था इस प्रकार भारतवर्ष की दैनिक अवस्था को करने से बड़ा ही रोमांचित हो रहा था, इसलिए करें कि रोमांच से युक्त शरीर को। और फिर क्या करें, अंचित रोम कंचुकम शरीरम, और रोमांच से युक्त शरीर को कंपमानम अधरम, और जो होठ थे वह भी क्या हो रहे, लड़खड़ाते हुए, यानी कांपते हुए होठ, और भज्यमानम च स्वरम, और जो स्वर था बोलने के लिए, वाक इंद्रिय से बोलने के लिए जिन भी स्वरों को उच्चारित किया जा रहा वह भी क्या हो गए थे, भज्यमानम, यानी कहने का तात्पर्य टूटते हुए, यानी स्वरों में भी क्रमबद्धता नहीं रही, यानी टूटते हुए स्वरों को देखकर, लड़खड़ाते हुए स्वरों को देखकर फिर क्या हुआ, योगीराज समझ गए थे, अवगच्छत, है ना, अवगच्छत का अर्थ योगीराज ने जान लिया कि क्या जान लिया, सकला अनर्थमय, यानी ये जो सारा वृतांत है वो बड़ा ही क्या है, अनर्थमय, सकल का अर्थ संपूर्ण, यानी ये सारा जो वृतांत है वो बड़ा ही अनर्थमय है, सकल वंचनामय, और सारा ही वंचनाओं से युक्त है, यानी सारा जो वृतांत है वह सभी क्या वंचनाओं से युक्त है, और सकल पापमय, और सारा पापों से युक्त, तथा सकल उपद्रवयमयश्च अयम वृतांत, और ये सारा जो वृतांत है वह सकल उपद्रव यानी संपूर्ण उपद्रवों से युक्त, ये सारा जो वृतांत है वह युक्त है, इससे भरा हुआ है। फिर कह रहे अतएव तत् संस्मरण मात्रेण अपि, यानी इस कारण से, इसके संस्मरण यानी इसके सोचने मात्र से ही, स्मरण करने मात्र से ही इनका जो ब्रह्मचारी गुरु का जो हृदय है, ऐश हृदय है, यानी उनका जो चित्त है, उनका जो हृदय है वह क्या हो गया, बड़ा ही खिद्य ऐश, यानी खिन्नता से युक्त हो रहा है, यानी कहने का तात्पर्य है कि इनका यह जो सारा वृतांत है वह बड़ा ही क्या है, अनर्थ परंपराओं से युक्त है, बड़ा ही खिन्न है, इस कारण से इसके संस्मरण मात्र से, सोचने मात्र से इनका जो हृदय है वह बड़ा ही खिन्न हो रहा है। तत् अहम एनम निरर्थम जिग्लाप्यशामि, अर्थ मैं क्या नहीं करूँगा, अब इनको ज़्यादा अधिक मलिन या व्यर्थ में इनको खिन्न नहीं करूँगा, व्यर्थ में ही मैं ब्रह्मचारी गुरु को खिन्न नहीं करूँगा, इनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इनको खेद से युक्त नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भारतवर्ष की ये दशा को सुनकर ये बड़े ही दुखी हो रहे, बड़े ही दुख का अनुभव करे, न वह च खेदशामि, और नहीं इनको मैं खेद से युक्त करूँगा, इति च भिंचिनय, इतना भिंचित है, यानी ऐसा सोचकर, ऐसा योगीराज सोच रहे हैं कि अब मैं व्यर्थ में ही इन ब्रह्मचारी गुरु को व्यर्थ में खिन्न और खिन्नता से युक्त नहीं करूँगा, अब मैं इनसे सारी बात बड़े ही सारभूत रूप से पूछ लेता हूँ कि इस समय भारतवर्ष की क्या दशा विद्यमान, इस प्रकार से योगीराज अपने मन में विचार कर रहे हैं। एक बार गद्यांश को वापस देखिए, इसके अर्थ को कि उपकर्मम अमुम आकर्ण अविलोकित मुनेह विमनायमानम, यानी उपकर्म, यानी इस संपूर्ण उपकर्म यानी वृत्तांत की प्रस्तावना को सुनकर और आकर्ण अवलोकित, और देखकर, किसको देखा, ब्रह्मचारी गुरु को देखा, ब्रह्मचारी गुरु का कैसा शरीर हो रहा है कि मुनेह विमनाय मानम, यानी उनके मुनि का जो विमनाय मानम, यानी मुनि का जो शरीर है उसके खिन्नता से युक्त, उनके अवलोकी यानी उनके शरीर को देखा, शरीर की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं कि उस समय उनका शरीर कैसा लग रहा था कि हरिदाद्र वक्षालितम इव वदनम, यानी हरिदाद्र यानी हल्दी के रंग से पीला उनका उदास चेहरा था, निपत द्वार बिंदुनी नयनी, और आंसू बरसाते हुए उनके नेत्र थे, कंचित रोम कंचुकम शरीर, और रोमांच से युक्त शरीर था उनका शरीर भी रोमांच से युक्त हो गया था, कंपमानम अद्रम, और होठ भी क्या हो रहे थे, कांपते हुए होठ, और भज्यमानम च स्वरम, और स्वर भी बड़े ही लड़खड़ा रहे थे, अवगच्छत यानी ऐसा जानकर, सकलान अनर्थमय सकल वंचनामय, यानी सारा यह वृतांत है योगीराज समय की बड़ा ही अनर्थमय, सकल वंचनामय सारा ही वंचनाओं से युक्त, सकल पापमय सारे ही पापों से युक्त है, और सकल उपद्रवमश्च अयम वृतांत, और सारा ही उपद्रवों से युक्त है, यह सारा वृतांत इस प्रकार से युक्त है, ऐसा सोचकर
योगीराज क्या कह रहे, सोच रहे फिर अतएव तत् संस्मरण मात्रेण, इस प्रकार से उसके श्रवण मात्र से तत् संस्मरण मात्रेण यानी उसके सोचने मात्र से ही अपि खिद्यते एष हृदय, इनका जो चित्त है, इनका जो हृदय खिन्नता से युक्त हो गया। तत् अहम एनम निरर्थम जिक्लिप्यशामि, अतः मैं इनको व्यर्थ में ही, इनको खिन्नता से युक्त नहीं करूँगा, इनको मैं ज़्यादा मलिन नहीं करूँगा और नहीं इनको खेद से युक्त करूँगा। इति च विंचति, यानी ऐसा योगीराज मन में विचार करते हैं। इस वाले गद्यांश में यवनों के कारण सारा जो भारतवर्ष का जो वातावरण था वह दुराचार, पाप, वंचना और उपद्रव आदि से दूषित हो गया था। यही हमारे महाकवि का दत्त व्यास ने इस गद्यांश में योगीराज के द्वारा बताने का प्रयास किया है।